आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो अभी आपको पता है कि हम लोग अर्थमेटिक यानी अंकगणित की एक बेहतरीन सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो परीक्षा उपयोगी जो कंसेप्ट हैं जिनसे सवाल बनते हैं बात उनकी कर रहे हैं। और उस कड़ी में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अभी हम यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर ले रहे हैं, वह नंबर एक नंबर लिया जा सकता है या दो नंबर लिया जा सकता है। और जैसा कि आप नंबरों में बात हम लोग कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की, तो यहाँ पे सवाल बनते कैसे हैं इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई एक दो नंबर चूज कर लेते हैं रैंडमली और उस पर बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करके उसको कम्प्लेक्स बनाते हैं। और फिर उन कंडीशंस के आधार पे उस नंबर से संबंधित कुछ फैक्ट्स हमसे पूछ लिए जाते हैं उनके द्वारा, और यही क्वेश्चन होता है। तो एक तो ये आइडिया लेके चलना है कि कोई भी मैथमेटिक्स का जो प्रश्न बनेगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, उसमें वो कंडीशंस को इन्वॉल्व करेगा और उन कंडीशंस के बेस पे कुछ फैक्ट्स जानना चाहेगा। एक तो स्ट्रक्चर आपके अपने दिमाग में ये बना के रखना है। दूसरी बात कि अभी हम जो नंबर सिस्टम के जो कंसेप्ट ले रहे हैं उसमें हम जिस स्ट्रक्चर की अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी हम इस स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं। और यह एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब एग्जामिनर क्या करता है कि नंबर सिस्टम से यदि कोई सवाल बनाना है तो वह कुछ नंबर सेलेक्ट करता है और इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, इस नंबर को ध्यान में रखते हुए कुछ कंडीशंस अप्लाई करके एक अच्छा खासा सवाल बना देता है। और अभी हम इसी को समझने के लिए इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इसी से थोड़ा सा अलग हटके ये स्ट्रक्चर होंगे और ये स्ट्रक्चर होंगे, इनकी भी चर्चा हम लोग क्रमशः करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस स्ट्रक्चर के जो और एडवांस लेवल के जो सवाल हैं उनको देखने की हम लोग कोशिश आज के सेशन में करेंगे। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन आज के सेशन का आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो पहले आप खुद से करें और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। और कुछ सीखने को मिलता है तो सीखने का प्रयास करें, क्योंकि इस सीरीज का एक मकसद है सिखाना। फिर सवाल यदि आप सीखना प्रारंभ कर देंगे, सवालों को समझना प्रारंभ कर देंगे, तो इनके आंसर लाने बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकेंडों में सेलेक्ट होते हैं इनके आंसर और ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं इस सवाल पे। कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3 उसके 3/4 से 4 कम है, वह संख्या है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन को उठाइए और सेलेक्ट करके देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मैं पहले आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के तरफ ही बढ़ाऊं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जब ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, क्या एक एक को चेक करेंगे या कोई और बेहतरीन तरीका है। तो मैंने कहा है आपको कि जब आप ऑप्शन को सेटिस्फाई कराने जा रहे हैं तो मिडिल वैल्यू को चूज करने की आवश्यकता है। अब जब आप मिडिल वैल्यू को चूज करते हैं तो उससे फ़ायदा लग जाता है, उससे एक आइडिया लग जाती है। और फ़ायदा ये होता है कि पता चलता है कि उसके आगे वाली वैल्यू लेनी है कि पीछे वाली। अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर हम बात करें 96 है और सबसे लोएस्ट 48 है। तो इन दोनों को अभी चेक नहीं करेंगे। अब या तो हम 84 को चेक करेंगे या 86 को चेक करेंगे। अब यदि आप 84 के पास जाते हैं तो यहाँ से भी कुछ आइडिया लेनी है कि किसको चेक करना है। ध्यान दीजिए, ये 2/3 की बात कर रहा है। 2/3 का मतलब होता है 2/3। और यदि आप किसी एक संख्या को लेके जाते हैं और इधर देखिए 3/4 की बात कर रहा है, यानी कि 3/4 की बात कर रहा है।
और इन दोनों का जो अंतर है वो एक पूर्ण संख्या आ रही है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या होगी, पहली बात कि वो इस 3 से कट रही होगी, इस 3 से कट रही होगी और 3 से पूरा कट रही होगी, तभी तो एक पूर्ण संख्या मिलेगी। और यहाँ भी वो 4 से पूरी कट रही होगी तो एक पूर्ण संख्या मिलेगी। इससे पूर्ण संख्या में से जब पूर्ण संख्या घटाएंगे तो एक पूर्ण संख्या मिलेगी। एक आइडिया ये है। तो चेक करेंगे कि क्या ये 3 से कटता है। देखिए 8 और 4 12 बिल्कुल 3 से कटता है। यहाँ आइए 8 6 14 ये 3 से नहीं कटता है। तो अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कट रहा है। अब 4 से देखिए ये 4 से भी कटता है 3 से। तो इसी को चेक करके आगे बढ़ते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप 84 का ये माइंडली भी किया जा सकता है 2/3 निकालेंगे पहली कंडीशन में। तो जब आप इसका 2/3 निकालेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 28। ठीक। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 56। अब फिर इसका क्या निकालेंगे आप? 3/4 निकालेंगे। जब ये 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा और 21 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल 63 आ जाएगा। अब देखना है कि क्या इनका अंतर 4 है। इनका अंतर 4 नहीं होगा। इनका जो अंतर है वो 4 नहीं होगा, 7 हो रहा है। इनका अंतर 7 हो रहा है। इसलिए आपने जो ये ऑप्शन उठाया था चेक करने को, ये नहीं होगा। अब ये चूँकि मिडिल वैल्यू थी तो अब किधर बढ़ना है एक आइडिया लगाना है कि देखिए जब आप 84 लिए थे तो जो ये अंतर आ रहा है वो 4 से बड़ा आ रहा है। मतलब इसका मतलब कि इससे छोटी वैल्यू आपको चूज करके आगे बढ़नी होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू चूज करेंगे तो इससे और बड़ा अंतर आ जाएगा। तो अब छोटी वैल्यू की तरफ बढ़ना है। आइडिया लग गई। तो अब छोटी वैल्यू क्या है? 84 से जो छोटी वैल्यू है वो 48 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा और इसको फर्दर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो फिर चेक करके अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। यह तो बात हुई कि चलिए ऑप्शन के थ्रू हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को। अब आपके मन में ये होगा कि नहीं थोड़ा सा एक प्रॉपर वे भी बता दीजिए जिससे कि, और ये ज़रूरी भी है कि एक आइडिया लगे अभी सीखने के दौर में कि किस तरह से हमें प्रश्नों को देखने और समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे कहा है कि किसी संख्या, अब वो संख्या नहीं पता है तो संख्या मान लीजिए कि x है। अब ये कहा किसी संख्या का 2/3, तो इसका आप 2/3 निकालेंगे यानी कि 2/3 निकालेंगे। तो जब इसका 2/3 निकालेंगे तो इससे गुणा करेंगे, इसमें 2/3 से। तो 2/3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3। फिर क्या कहा है कि इसका 3/4 यानी कि 3/4 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका? 3x/4। और ये कह रहा है कि उससे कम है, यानी कि आप अंतर जानना चाहते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस को इग्नोर करने के लिए ये वाला सिंबल आप लगा सकते हैं। या दूसरी भाषा में यदि बात कहें तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को क्या करना होता है? घटाना होता है। तो 2/3 उनके 3/4 से 4 कम है, यानी कि ये बड़ी संख्या है और ये वाली छोटी संख्या है। इसका मतलब कि आप यहाँ पे इसको घटाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे माइनस और प्लस के कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप इसका यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गैप शब्द का यूज कर लीजिए। ठीक है। तो इसके हिसाब से जब आप इसका गैप ढूंढेंगे तो 4 आएगा और अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से वेरिएबल के रूप में आ रहा है। और संख्या तो आपने मानी ही है x। ठीक। तो अब इसको कैसे हल करते हैं? तो इसको हल करने का यहाँ पे तिर्यक गुणा विधि का आप अप्लाई कर दीजिए। फ्रैक्शन को जैसे जोड़ते घटाते हैं। तो जब आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x
और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला सिंबल लगा लीजिए, निगेट माइनस का है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x और बटे में क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, ये आपका 4 तो है ये है, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, अब ये बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दीजिए, तो यहाँ से 9x में से 8x जाएगा तो आपको x मिल जाएगा, x बटे में 12 इज इक्वल टू 4। और चूंकि वैल्यू आपको x की निकालनी है तो x इज इक्वल टू 12 इधर आएगा तो 12 चौका 48, क्यों, क्योंकि इधर डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 चौका 48, यानी कि जो संख्या अज्ञात थी जिसे ज्ञात करना था आप निकाल लिए, क्या आ गया 48, यानी कि वह संख्या क्या है 48 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन के सहायता से भी सेलेक्ट करने में आप एंजॉय किए होंगे। तो आइए एक और प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप का कुछ और है। तो अब देखिए, ये प्यारा सा एक प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको ज़रा सा करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं छोड़ दूँगा, ऑप्शन को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर वे से आपको करके समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहा है किसी संख्या का 20%, फिर वही बात है कि हमें संख्या नहीं पता है, x है, तो कहा है कि इसका 20%, तो इसका 20% क्या क्या मतलब है, यानी x का ऐसे लिख लेंगे अपन 20% ऐसे लिख लेंगे। फिर इसका 25% का क्या मतलब है, x का 25% ऐसे लिख लेंगे। तो इसका 20% कम है 25% से, यानी कि इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस प्लस को इग्नोर करने के लिए ये वाला सिंबल लगा लीजिए, तो कितना आएगा 6 आएगा। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे करना है तो प्रतिशत दे के घबराना नहीं है। अब यहाँ पे चूँकि संख्या एक ही है, बेस दोनों का सेम है, तो बड़े आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20% को 25% x में से घटा लीजिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे x का 5%, ठीक है, x का 20% और x का 25%, तो घटाएंगे तो मिलेगा आपको x का 5% बराबर कितना 6। और यहाँ पे 5% का क्या मतलब है, 5% को यदि आप जब प्रतिशत पढ़ रहे होंगे तो फ्रैक्शन रूप में लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 1/20, 1/20। या अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, 5 बटा क्या लिख लेंगे 100, ठीक है, इज इक्वल टू 6। और फिर इसको जब कटाएंगे तो 5 एकम में 5 और 5 भी से 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और जब आप यहाँ से इसका मतलब थोड़ा सा मैं और लिख दूँ कि यहाँ से आपको मिल गया x बटे में 20 इज इक्वल टू 6। अब वैल्यू आपको x की चाहिए तो x इज इक्वल टू 20 को इधर लेके जाएंगे तो ये 6 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही। तो 20 छक्का 120, ये आपका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को ज़रा ऑप्शन की मदद से करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।